नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। लेकिन पता है, ज़िंदगी में हर किसी को जब से वो पैदा होता है, जब से संभलता है, जब से दुनिया को जानता है, तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि उसके ना पैदा होते ही उसके कर्म उसके काम करने चालू कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा मिलता ही है, पहले देर सवेर मिले, जभी भी मिले। पर बुरे कर्मों का फल भी उसको मिलता है, चाहे जभी भी मिले। तो वो जो बुरा साइड इफ़ेक्ट जो होता है ना, उसकी वजह से इंसान खुद, आप, मैं खुद भी घबरा जाती हूँ। तो क्या होता है ना कि हम फिर डिवाइन्स को मैसेज देते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं, अपने जो भी आराध्य हैं, भगवान हैं, इष्ट देव हैं, कुल गुरु है, कुल देवता है, कुल देवी हैं, जिनसे भी जिनके प्रति हम आस्था रखते हैं, उनसे हम मैसेज लेते हैं, बोलते हैं। दिल से मांगी हुई दुआ, दिल से मांगा हुआ कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। बशर्ते आपको नीयत अच्छी रखनी है, कर्म अच्छे करने हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगी। लेकिन हमारे जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में हम और आप जो है ना बिलीव कर रहे हैं, इसे मतलब लगता है ना कि एक माध्यम है हमें ऊपर वाले तक पहुंचने के लिए। और उनके द्वारा बताए हुए रेमेडीज उपाय को करके हम जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो कुछ हद तक कम हो सकेगी। ये तो तय है, ये तो झुटलाया नहीं जा सकता है कि विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बार बार वो प्रयास करते हैं तो वक्त को समय से पहले ले भी आते हैं, ला भी लेते हैं। पर ये है ना कि जैसे एग्ज़ाम देते हैं हम, तो जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम एग्ज़ाम देंगे, तभी परिणाम निकले, तभी हो। इससे पहले हमें मेहनत करनी होगी, अपने कर्म करने होंगे उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक सरल माध्यम है। वैसे तो आप वैदिक कुंडली हैरोस्कोप के द्वारा भी लोगों को बताते हैं, करते हैं। मैं खुद भी हैरोस्कोप के द्वारा बताती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बट यहाँ पे मेरे पास टैरो कार्ड है, कुछ टैरो कार्ड है, ज़्यादा नहीं रखी हूँ। मतलब यहाँ पे है जो बेसिक आपको जानना है। एक तो होती है हमारी एंजल, हमारे फरिश्ते। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 14 प्रकार के एंजल होते हैं, 14 एंजल होते हैं और डे के हिसाब से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से होते हैं। और इन्हें एक्टिव करने के लिए 14-14 दिन का वो मतलब 14 दिन जो होते हैं, सॉरी मिस्टेक, 7-7 दिन का होता है कि 7 दिन में इनको एक्टिव करो, 7 दिन में इनको एक्टिव करो। किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए 21 डेज लगते हैं, ठीक है। उससे पहले आप चाहोगे कि परिणाम मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान बीमार है और उसको मतलब कहते हैं कि जब तक डॉक्टर डोज देता है कि हाँ ये एंटीबायोटिक है, इसे 3 दिन खाना, 5 दिन खाना, 7 दिन खाना, जैसे भी खाना, जब तक आप खाओगे नहीं, रिजल्ट परफेक्टली नहीं होगा, तब तक डोज कंप्लीट है। उसी तरीके से होता है कि जब हम किसी एनर्जी को लेते हैं, चाहे कुंडलिनी शक्ति हो, चाहे एंजल एक्टिवेशन हो, चाहे क्रिस्टल एक्टिवेशन हो, कोई भी चीज़ होता है, तो हमें 21 डेज तो मैक्सिमम या मिनिमम देना ही चाहिए। तो चीज़ें हो जाती है, बस आप धैर्य रखें, ईमानदारी से करते रहिए। हाँ, मैं बात बता रही हूँ यहाँ पे, मैं टैरो लिया हुआ है, टैरो कार्ड लिए हुए हैं। इसके द्वारा मतलब एंजल की बात कर रही हूँ। एंजल एक्टिवेट जब होते हैं तब हो सकते हैं आप भी कर सकते हैं। मैंने भी एंजल को एक्टिवेट किया हुआ है। मुझे सारे मतलब कहते हैं ना, लोगों को एक दो नंबर्स दिखते हैं, मतलब 111 दिखते हैं, 1111 दिखते हैं, 2222 दिखते हो, 4 बार 0 दिखते हैं, अलग अलग नंबर दिखते हैं। बट मैं ये बता रही हूँ कि 3 या 4 मंथ से मेरे साथ मतलब सारे नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर। तो ये यही संकेत करता है कि यूनिवर्स मुझसे कुछ बड़ा करवाने की उम्मीद कर रहा है कि मतलब सारी ब्लेसिंग मुझे अब मिलने वाली है, ऐसा मुझे फील होता है। तो वो ब्लेसिंग को लेके मैं जन कल्याण करूँ, आप तक पहुँचूँ, आपके बात बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए कार्ड को सफल करते हैं। हम राइडर वेट लेते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। देखिए एक कार्ड आ गया है 7 पेंटिकल्स।
ओ माय गॉड, कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं जो कह रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन का कार्ड आया है, द डेथ का कार्ड आया है और टेम्परेस का कार्ड आया। ठीक है, इतने कार्ड काफ़ी हैं हमारे लिए, क्योंकि एंजल ने, यूनिवर्स ने, डिवाइन्स ने खुद ही इसको हमारे तक भेजा है। अभी चलिए एंजल के कुछ मैसेज ले लेते हैं। एंजल भी कुछ मैसेज ज़्यादा देना चाहती है, एक ही मैसेज में सारा कुछ हो जाता है। चलिए रखते हैं। देखिए ये भी निकला है, नो नीड टू वरी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कह रही है। चलिए एक और देख लेते हैं। ओके, एक और आ गया, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बढ़िया है। चलिए टाइम ऑफ पीरियड, टाइमर से कुछ पूछते हैं, वो क्या बोलना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। इसमें भी खुद ब खुद टाइम आता है या फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे सभी से मैं कहती हूँ अपने हार्ट चक्र पे हाथ रखिए, यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति का आभास हमेशा होता रहता है। तो आप इस तरीके से दाएं हाथ को लीजिए, उसके ऊपर बाएं हाथ और थोड़ा सा झुका, और हमेशा फील करके कुछ भी मांगे ना तो ज़रूर पूरा हो, ब्लेसिंग होती है। चलिए ओके, यहाँ भी कुछ कार्ड गिर गए हैं। तो ये आया है डे ऑफ टुमारो, ओके, विंटर का टाइम आया है, रैनी सीजन आया है और कमिंग फ्राइडे। चलिए हमारे पास कुछ मैसेजेस तो आ गए हैं, इन कार्ड को मैं अपने हिसाब से लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को बताने में सहूलियत हो। देखिए यहाँ पे एक संकेत हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं घटित होने वाली है। मतलब मैं अच्छी चीज़ें नहीं बोलूँगी, आफ्टर टुमारो, मतलब जो कहते हैं ना कि आने वाला कल, मतलब कल का दिन ही ले लीजिए। इस टाइम पे किसी ऐसी चीज़ को लेके ना विवाद होने की संभावना दिख रही है आपके लाइफ में। हो सकता है वो विवाद छोटी हो, बड़ी हो, मुझे नहीं पता, काम को लेके हो, कोई रिलेशन को लेके हो, लेकिन ये दिखा रहा है कि आफ्टर, मतलब हो सकता है आप लोग का विवाद ऐसा हो, रिलेशनशिप को हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, पति पत्नी का हो या किसी दोस्त का हो, तो इसमें कुछ बकझक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ पे दिखा रहा है। और नो कांटेक्ट जोन पे भी सबसे बड़ी बात है, ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो कॉल नहीं, मैसेज नहीं, सोशल मीडिया हर जगह से ब्लॉक कर दे, तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो कल के डेट में तो इसके लिए घबराए नहीं, क्योंकि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये कब सॉर्ट आउट होगा, उसके जैसे कल के दिन है ना, उसके बाद आने वाला फ्राइडे है ना, उस टाइम तक ये चीज़ें सुलझ जाएंगी, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जैसे जिसके तरफ से आप बकझक कर रहे हैं या रिलेशनशिप को ख़राब बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे कि लड़ाई झगड़ा जो भी हो जा रहा है ना, उसका ना आप उसकी रीज़न जानने की कोशिश कीजिए, उसके प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो सही हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही हो सकता है वो गलत। तो जैसे गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये कह रहे हैं एंजल, यही कह रही कि आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, ज़बरदस्ती के इशू क्रिएट मत कीजिए। यहाँ पे एक और मैसेज राइडर रेड के द्वारा आ रहा है कि चीज़ें कहाँ बिगड़ रही है आप लोग के रिलेशन में। चीज़ें यहाँ बिगड़ रही जब आप बार बार पास्ट वाले रिलेशनशिप को, पास्ट वाली लाइफ को, पास्ट वाली बात को, पास्ट वाले कर्मा को बार बार कुरेद रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसी की थी, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुमने पिछले बार भी ऐसा किया था, तुमने पिछले बार भी ऐसा की थी, तुम ऐसी ही हो, तुम कभी सुधर नहीं सकती, तुम कभी सुधर नहीं सकते। मतलब XYZ जो भी है, मेल फीमेल, इसके लिए ऐसे होते हैं कि पास्ट को बार बार कुरेदिए मत। अच्छा रिलेशन चाहते हैं तो पास्ट को जाने दीजिए। हाँ, थोड़ी सी ये चीज़ है कि आप दोनों की लाइफ में ना, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो लेजीनेस दिखा रहा है इस वक्त। हो सकता है इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं मान रहा है, सीरियस नहीं ले रहा है, तो ये लेजीनेस दिखा रहा है। तो इस लेजीनेस से क्या फ़ायदा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि आपने लड़ाई किया तो अगला सॉरी बोले, भाई गलती आपकी है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए ना, अगला क्यों सॉरी बोलेगा। आपने ज़बरदस्ती उसको उकसाया, उसके पास्ट लाइफ को कुरेदा, आपने अपने रिलेशन को बिगाड़ने की कोशिश की, तो भाई आप उनसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप
वो जाके मतलब आपको सॉरी बोले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आपको बोलना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ ये दिख रही है कि मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ये हो सकते हैं अपने काम रिलेशन को लेकर, कि मेहनत आपकी रंग नहीं ला रही है। मतलब जितना आपने किया है ना, वो चीज़ों से आप खुश नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे मेरी बातें या मेरी वॉइस मिस्टेक हो गई होगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। बट क्या है ना कि मैं जो बात बताना चाहती हूँ उसको आप समझिए। मेरी फीलिंग को समझते हुए मैं जो कहना चाहती हूँ उसको समझिए, कि यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपने लेजीनेस दिखाया, पास्ट लाइफ को दिखाया, और आपने जो किया है मतलब उससे संतुष्ट है ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा होना चाहिए था, इससे बड़ा होना चाहिए था, ये मैं इसके लायक नहीं, इससे बेटर होने चाहिए थे, मैं उसके लायक हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ है ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये कार्ड बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। आप ये मत सोचिए कि डेथ यानी कि ख़त्म हो गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बाकी है, रिश्ता ख़त्म, प्यार ख़त्म, शादी ख़त्म, नौकरी ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, कुछ भी ख़त्म नहीं है भाई। पास्ट की चीज़ों के लिए सॉरी तौबा बोल दिए है ना, अब नई शुरुआत करते हैं, रीबर्थ होता है। ठीक है, तो रीबर्थ हो रहा है, नई शुरुआत, मतलब कहते हैं ना कि अंत के बाद ही शुरुआत है। आप तो ये मानते हैं ना कि पतझड़ में जब आता है मौसम, तो पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उसके बाद क्या होता है, नए पत्ते आते हैं पेड़ पे, बाहर का मौसम आता है। इसी तरीके से डेट का कार्ड आ रहा है कि जो बुरे कर्म है उसका फल मिलके आपको बुरा हो जा रहा है। बट क्या है ना, अब जो कुछ लाइफ में पास्ट में आपने अच्छे कर्म किए उसका रिजल्ट आएगा, कि रीबर्थ होगा आपका, नई शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात है टेम्परेस के कार्ड में, मतलब ये है ना कि आपको भी कह रहा है बैलेंस बना के रखिए। आप धरती पे रहिए, आकाश में रहिए, पानी पे रहिए, पाताल में रहिए, कहीं भी रखिए। मतलब ये चीज़ है कि आप ना, कि एक जगह एक टाइम पे दो जगह आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है, पर पता नहीं क्या उधेड़ बुन में, कौन सी प्रॉब्लम में, कौन सी चीज़ों में आप अपने टैलेंट को देख नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सब तो ऊपर वाला नहीं करेगा ना, आपको आशीर्वाद दे सकता है कि तुम आगे बढ़ो, पर कर्म ही नहीं अच्छा होगा। जब आप करेंगे ही नहीं, आंख बंद करके सपने देखेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आंख बंद किए सपने पूरे हो गए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो रात हुई, सपने देखे, सपनों को कल सुबह पूरा करें, यही चीज़ है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है। तभी आप में दिन के सूरज भी आएंगे, हरियाली भी आएगी, ऊंचाई भी आएगी, तरक्की भी आएगी, रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, पॉजिटिविटी, आपका ऑरा क्लीन होगा। और रीबर्थ तो हो ही रहा है, आपकी नई शुरुआत, नया जन्म हो रहा है। तो नए जन्म के साथ फरिश्तों की, एंजल की, परियों की ब्लेसिंग लीजिए, और नए जीवन की शुरुआत कीजिए समझदारी के साथ। ओके, धन्यवाद।